हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ। आप देख सकते हो आपके सामने नए सवालों में नई क्लास को लेके। और नई क्लास की शुरुआत मैं कहाँ से करने वाला हूँ, आप देखोगे सवाल नंबर 12। और सवाल नंबर 12 मतलब कहाँ का है, कौन सी प्रश्नावली का है बच्चों? सवाल नंबर हमारा 12वां है, विविध प्रश्नावली चैप्टर 8 की। तो इसका मतलब यह है कि इससे पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि हमारे 11 सवाल तक उस क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बच्चों मैं क्लास में शुरू करने वाला हूं आज की सवाल नंबर 12वां। एक बार फिर कहना चाहेंगे, विविध प्रश्नावली चैप्टर हमारा 8। तो बच्चों फटाफट जरा सवाल को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है और हमें क्या करना है, फिर उस पर विचार करते हैं। देखो सवाल क्या है। वक्रों, आप देखो एक वक्र हमें दे रखा है x, y, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर में, सच दैट किस प्रकार है, y ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर। तो आपको यहां से एक अनुमान लगाना है कि ये वक्र हमारा किस प्रकार है। ठीक है, आगे देखोगे। और y बराबर मॉड x, दो लाइन होती हैं आपको बताओ, मॉड के लिए होती हैं। तो y बराबर मॉड x दे रखा है और एक y ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप ये कह सकते हो, इस प्रकार का सवाल भी मैं आपको करवा चुका हूं 8.1 और 8.2 में, आप देख सकते हो इस प्रकार से मिलता जुलता सवाल। तो अब क्या करना है, आप जरा इसको देखो। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहां पर आपको उत्तर लिखेंगे हल। जो आपको वक्र दे रखे आप उस पर ध्यान लगाओ, y ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो दिया गया वक्र जो दे रखा है उसमें आप बराबर का साइन ले लो। जैसे कि होता है कि ग्रेटर इक्वल, तो हमने इसमें ये काम किया, बराबर का साइन ले लिया और तब देखा कि कौन सा हमारा वक्र आ रहा है। दिया गया वक्र एक्स स्क्वायर बराबर वाई। क्लियर, इतना हो गया। और आपको कुछ और भी दे रखा है, y बराबर मॉड एक्स, y बराबर मॉड एक्स। और आपको हमने बता रखा है अगर y बराबर मॉड x है तो उसके दो किस्म बनते हैं, जब x बड़ा होगा 0 से और या x छोटा होगा 0 से। तो अब इसको आप क्या लिखोगे कि मॉड x का मान x होगा जब x बड़ा है 0 से, और इसका मान हो जाएगा माइनस का x जब x छोटा है आपका 0 से। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है एक तो आप समझ लो समीकरण 1, और आप ये कह सकते हो कि दूसरा केस आपको ये दे रखा है, इन दोनों से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अब सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ये क्या होता है, परवल है। कहां बनता है, वाई अक्ष के इधर और उधर। जैसा आप देखोगे चित्र आपके सामने है, वाई अक्ष ये आपका हो गया जो पेन से दिखा रहा हूं, और आपके लिए आपको पता है मैं यहां पर लिख के भी बताता हूं, ये किसकी समीकरण हो गई, वक्र की, मतलब परवल है एक्स स्क्वायर बराबर वाई। क्लियर। अब रेखा y बराबर x या y बराबर माइनस एक्स। अब देखो थोड़ा सा आपको हम काम रफ में भी दिखाते हैं, y बराबर x है, क्या मतलब हुआ उसका, रेखा कहां से जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। ठीक, अगर रेखा मूल बिंदु से जाएगी तो ये रेखा आपके सामने है, देखो ये पेन से दिखा रहा हूं आपको, देखो ये पेन से हम गए, रेखा y बराबर x। क्लियर। दूसरा आपका आया y बराबर माइनस एक्स, ये भी किससे जाएगी, मूल बिंदु से, पर किस तरफ जाएगी, आप ये कहोगे इस प्रकार से। क्लियर। तो अब इसमें क्षेत्र कौन सा आ रहा है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें रेखा भी आ जाए और आपका वक्र भी आ जाए। तो आप ध्यान से देखोगे, देखो रेखा और वक्र का मतलब परवल है। तो जो आप कह सकते हो, मैंने एक छायांकित भाग कर रखा है, इधर भी कर रखा है इधर भी, क्योंकि रेखा y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स, ये कॉम्बाइंड रूप आप कह सकते हो, एक संयुक्त रूप जो है किसका है, y बराबर मॉड x का। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है यहां पर ओ पी क्यू का। फिर यहां पर इसी प्रकार अगर मैं इसको ले लेता हूं यहां पर l ओ एल के का, पर दोनों एक जैसे हैं तो किसी एक का निकालेंगे, उसके बाद दो से इसमें हो जाएगी गुणा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, तो आप यहां पर देखोगे ओ, आप इसको लिखो जरा, सबसे आसान तरीका अभिष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, जो मैंने आपको बताया है, दुगना होगा ओ पी क्यू का, दो गुणा ओ पी क्यू का
क्षेत्रफल, आप इसको मान लो समीकरण 3। तो अब हमारा काम क्या है, मेन काम क्या है कि ओ पी क्यू का क्षेत्रफल निकालना। याद होगा आपको, क्या करेंगे हम, ओ एम क्यू ओ, फिर कह रहा हूं मैं, ओ एम क्यू ओ पूरे में से ओ पी क्यू एम, जो आप देख सकते हो खाली खाली वाला पोर्शन है, उसका क्षेत्रफल माइनस कर दो, उसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखो उसको, तब ओ पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर, जो मैंने आपको बताया, ओ एम क्यू ओ का क्षेत्रफल वो निकालना होगा, मुझे आपको पता है, माइनस किसको करना होगा आपको पता है, ओ पी क्यू एम को। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ओ पी क्यू एम का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब इसको आप समीकरण 4 मान सकते हो। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, ओ एम क्यू ओ का क्षेत्रफल निकालना। देखो तुम क्या लिखेंगे, ओ एम क्यू ओ का क्षेत्रफल। अब जरा आप यहां पर आओ, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, सिंपल सी बात है, एक आयताकार पट्टी मानेंगे, कहां मानेंगे, उस पूरे में। तो आपको पता है, हम आपको बताते हैं ओ एम, ये जैसे कुछ इस प्रकार से हो जाएगी वो आयताकार पट्टी, ठीक है। तो इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल वाई डी एक्स, लिमिट्स कहां से कहां आएगी आपको पता है, ओ से लेके एम तक, क्लियर। तो अब मुझे क्या निकालना होगा, ये भी आपको बहुत सवालों में हम करवा चुके हैं कि रेखा वक्र ने कहां पर एक दूसरे को काटा, कैसे निकालते हैं, दोनों समीकरण को सॉल्व करके। तो आप देखोगे वक्र आपके सामने है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और ये रेखा है वाई बराबर एक्स। तो दोनों को आप सॉल्व करोगे, जैसे कि सिंपल हम आपको सॉल्व करके बताते रहते हैं, उससे बिंदु जो आएगा आएगा 1 1। इसी प्रकार आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -1 और 1, मतलब दोनों समीकरण को हल करने के बाद, क्लियर। क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको बहुत सवालों में करा चुका हूं। अब मैं आऊंगा यहां पर, तो वाई डी एक्स तो आना है, लिमिट्स कहां से कहां, 0 से लेके m तक। 0 आप कह सकते हो यहां पर 0 से लेके m तक का मतलब 0 से लेके x, यहां पर जो x की वैल्यू आएगी यहां पर 0 है, और यहां पर ये भी आप चाहो तो लिख लो 1,0 होगा m के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लिमिट्स कहां से कहां गई, 0 से 1। अब आप यहां आओ, समाकलन 0 से 1 y और dx, थोड़ा काम यहां से करते हैं। अब 0 से 1 y का मान कहां से रखते हैं, जहां आयताकार पट्टी ने इसको टच किया है, कहां टच किया है, देखो इस रेखा को। रेखा का समीकरण कितना है आपके सामने, y बराबर x, तो यहां से आप रख दोगे x और dx। अब इसका समाकलन कर लो, तो x का समाकलन कितना आता है आपको पता है, x स्क्वायर बटे 2, 0 से 1, पूरा का पूरा आप देखोगे 1/2 आ जाएगा, क्लियर। 1/2, 1 का स्क्वायर -0, और आपको पता है यहां हम क्या लिखाते हैं आपको, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, क्लियर। अब किसका निकालना है मुझे, फिर पीछे आओ, अब निकालना है मुझे ओ एम क्यू पी। देखो आप यहां पर ओ एम क्यू पी का क्षेत्रफल, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ओ एम क्यू पी का क्षेत्रफल बराबर वाई डी एक्स। तो आपको पता है, आना ही आना है, मैं थोड़ा यहां पर वाई को सही करना चाहूंगा, वाई और डी एक्स। देखो जरा, क्योंकि अब मैं आयताकार पट्टी कहां मानने वाला हूं आपको पता है, यहां पर, क्योंकि मुझे जो खाली खाली आप पोर्शन देख सकते हो उसका निकालना है। तो y का मान कहां से रखेंगे, इस वक्र से, मतलब इस परवलय से। तो y का मान यहां देखोगे आप कितना है, एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां जाएगी, o से लेके m तक, मतलब 0 से लेके 1। तो यहां पर आपने फिर लिख दिया 0 से 1 और 0 से 1। y का मान कितना है, पीछे से आपको मैंने क्या बताया वो फटाफट और देख लो, एक्स स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका समाकलन करते हैं, कितना आएगा एक्स स्क्वायर का समाकलन, x की घात 3
बटे 3, इसको आप फिर बंद करोगे और 0 से लेके 1 बटे 3 आंसर आएगा इसका। क्यों? 1/3 बाहर, 1 की घात 3, 1 माइनस का 0, और यहां पर भी क्या लिखा जाएगा? वर्ग इकाई। यहां भी हमने क्या लिख दिया? वर्ग इकाई। इसीलिए दोनों आ गए हैं, तो कहां पर हम आएंगे? अभिष्ट क्षेत्रफल। कि अभिष्ट क्षेत्रफल कितना आएगा इसका? समीकरण 3 से आप देखोगे, और यहां पर 2 गुणा OPQ का क्षेत्रफल है। क्लियर? तो यहां पर आप ये लिख दो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा किसका है? OPQ का क्षेत्रफल, और OPQ का क्षेत्रफल है बड़े वाले में से जो माइनस करना होगा छोटे वाले को। अब आपको पता है कि बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा? 1/3 माइनस, नहीं देखो, OMQO, ये हमारा OMQO ये है बच्चों, आप कह सकते हो 1/2, ऊपर वाला देखो, मैंने वाला नोट कर लिया। OMQO बड़ा वाला ये था, माइनस 1/3, 2 गुणा एलसीएम लो, कितना आएगा आपको? होता है 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 6 आता है। 2 3 6 माइनस 3 दूनी 6, तो आप देखोगे पूरी वैल्यू कितनी आ गई है? 2 गुणा 3 माइनस का 2, 1 आएगा, 1/6, मतलब 1/3, और आंसर में वर्ग इकाई। सवाल हो गया है 12वां समाप्त। बढ़ते हैं आगे, देखो क्या है सवाल 13वां। देखो आपको पता है हम इस समय क्या चलवा रहे हैं आपको, विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली होती क्या है? जितने भी एक्सरसाइज होंगे उनके काफी हद तक मिक्स सवाल यहां पर आपको मिलते हैं। एक आध सवाल है, कुछ सवाल थोड़ा नया इसमें हो सकता है। अब आपको याद होगा ये पूरा का पूरा सवाल प्रश्नावली में आ चुका है। पूरा क्या अंतर आ गया? वहां पर बिंदु अलग थे, यहां बिंदु अलग है, बस ये अंतर है। सवाल का पूरा मेथड वही के वही है। क्या दे रखा है? समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष 2, 0, 4, 5 और 6, 3 है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था जब ये सवाल आया था इस प्रकार का, कि आपको बिंदुओं को पहले एक रफली आप कह सकते हो ग्राफ बनाना होगा। देखो कैसे? 2, 0 मतलब x की वैल्यू 2, y की 0, कहां होगा? x अक्ष पर। देखो आप साथ साथ देखते भी रहो, 2, 0 यहां लगा दिया। आगे 4, 5 x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो 4, 5 एक रफली आप डायग्राम बनाओगे तो हमने यहां मान लिया कि यहां पर 4, 5 है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप कह सकते हो कि ये हो गया होगा आपका 4, ये 5, रो होता है आपका ग्राफ। 6, 3 का मतलब x 6, y 3, तो उसका मतलब 4 तो यहीं पर है x, 6 कहां होगा? उससे आगे, तो थोड़ा सा मैंने यहां पर दिखाने को आगे ले लिया, और 6, 3 क्लियर। अब आप इन बिंदुओं को मिला लो, देखो सबको मैंने मिला दिया, ACA। अब क्षेत्रफल किसका निकालना है? ABC का। तो मैंने आपको क्या बताया था उस टाइम भी जब सवाल आया था? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके होगा बराबर? ABM का क्षेत्रफल। त्रिभुज समलंब BCNM का क्षेत्रफल, दोनों को प्लस करो और आखिरी में किसको माइनस कर देंगे हम? त्रिभुज ACN के क्षेत्रफल को। तो ये पूरा का पूरा स्टेप था। देखो तो अब मैं उसी को यहां पर अब लिख के बताऊंगा। देखो क्या लिखेंगे हम? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया? त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल, फिर प्लस क्या करना है? समलंब BCNM उसका क्षेत्रफल,
समलंब, थोड़ा समलंब को यहां पर लिखना चाहूंगा आगे, बी सी, ठीक है, बी सी एन एम का क्षेत्रफल। और माइनस किसको करना है, किसको माइनस करोगे आप, ए सी एन के क्षेत्रफल को। तो किसका आ जाएगा क्षेत्रफल, ए बी और सी का, माइनस त्रिभुज ए सी एन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब आप इसको मानो समीकरण 1। अब काम क्या है आपका, इन सब का क्षेत्रफल निकाल लो। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अब जरा देखो, आपको तुरंत याद आ जाएगा। मैं निकालना हूं ए बी एम का क्षेत्रफल। कहां पर है ए बी एम, ए बी एम। तो इसके लिए मुझे रेखा का समीकरण निकालना होगा। कौन सी रेखा का, ए से लेके बी वाली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी एम का निकालते हैं, फिर निकालेंगे समलंब का, उसके बाद ये। तो मतलब जहां जहां आप निकालोगे क्षेत्रफल, उनकी रेखाओं का समीकरण आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले करते हैं, देखो, रेखा ए बी, ठीक है, रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण। रेखा ए बी दो बिंदुओं से जा रही है, ए और बी, और फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, y माइनस का y1। तो आप ये ले लो x1, ये y1, x2 और y2। तो क्या हो जाएगा, y माइनस का y1, x1 y1 मतलब 0, बराबर क्या होता है, y2 माइनस का y1, x1 y1, x2 y2। तो 5 माइनस का 0, 5 माइनस का 0। फिर नीचे क्या आता है, x2 माइनस का x1, x2 कितना है आपका 4 और ये 2, तो ये हो गया आपका 4 माइनस का 2। आप चाहो तो उसको ऐसा बंद कर लो, x माइनस का फिर क्या आता है x1, x1 कितना है आपका 2, तो ये हो गया आपका यहां पर 2। तो y बराबर देखो कितना आने वाला है, ऊपर 5 आएगा, नीचे 2, 5/2 x माइनस का 2। तो कौन सी रेखा का समीकरण आ गया, रेखा ए बी का। जैसी रेखा ए बी का समीकरण निकालोगे त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं पहले इसको निकालूंगा, ठीक है, एक एक करके। तो यहां पर आप देखोगे त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल। अब ए बी एम का क्षेत्रफल निकालना है, आयताकार पट्टी आपको पता है वही मान लेंगे उस क्षेत्रफल, किसके समांतर, वाई एक्स के। तो पूरा कितना आएगा आपको होता है वाई डी एक्स। और आपको एक अंदाजा वहां से भी हो जाएगा कि यहां से मैंने किसका मान निकाला है, वाई का। तो यहां पर हो जाएगा आपका वाई और डी एक्स, डी एक्स आ रहा है तो लिमिट किसकी जाएगी, एक्स की जाएगी। एक्स कहां से कहां है, ए से बी मतलब 2 से लेके 4, 2 से लेके 4। अब y का मान जो ऊपर से निकाला है मैंने, रेखा ए बी। मैं फिर कहना चाहूंगा ए बी एम त्रिभुज का निकालना है तो रेखा ए बी, समलंब का निकालना है तो बी सी, ए सी एन का निकालना है तो ए सी, और उनके क्षेत्रफल निकालते जाओ बस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहां से जो y का मान आया रखना होगा। तो y का मान देखो कितना होगा, मैं इसको करूंगा नए पेज से, तो आपका आ जाएगा 5/2। आप एक बार फिर देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको पता है, क्योंकि y का मान पूरा रखा जाएगा। 5/2 क्या है, अचर राशि, इसको बाहर ले आओ। 5/2 बाहर आ गया है x माइनस का 2 और dx, ठीक है। 5/2 बाहर, x माइनस का 2 अंदर आ गया, आपको पता है। और लिमिट कितनी, 2 से लेके 4, 2 से लेके कितनी 4। चलो उसको सॉल्व करते हैं। 5/2 करो समाकलन, x का कितना आता है आपको पता है, x² माइनस 2, यहां पर x आ जाएगा। और लिमिट कितनी, 2 से लेके 4, 5/2। सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको हमने बता रखा है। अपर लिमिट कितनी आप देखोगे यहां पर 4, तो ये आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर,
मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर आपको बताया है 16, 16/2 उसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिखो तो आपको पता है यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 माइनस 2x, 2 गुणा 4 8। ठीक, ये आपकी अपर लिमिट आ गई। माइनस में कितना आता है आपको बताया, फिर लोअर लिमिट कितनी आपको देखोगे यहाँ पर 2 है तो यहां रखो 4/2 हो गया। अब 4/2 आपको बताया कितना होता है आपका यहाँ पर 2 माइनस 4, ये आप करोगे यहां पर बंद, 8 से 8 आपका कट गया है 5/2। क्लियर, 16/2 था, 8 माइनस का आधे को हम भी आपको पता है हम कोशिश करते हैं कि एक बार उसको रिपीट किया जाए कैलकुलेशन, और हो सकता है कभी कभार ये 19-20 भी हो जाता है कि हमने सॉल्व भी कर लिया और हमारा ध्यान ना गया हो सकता है कभी कभार। ठीक है, देखो ये हो गया आपका, फिर माइनस में आपने क्या रखा है यहाँ 4/2 का मतलब 2 माइनस 4। ठीक, ये कट गया, 2 माइनस 4 हमको पता है कितना होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस पहले से ही है तो आपका प्लस का 2 आ जाएगा, मतलब ये आपका आ रहा है 2, इससे ये कट गया 5 वर्ग इकाई। ये क्या हो गया आपका 5 वर्ग इकाई। देखो है तो क्षेत्रफल तो वर्ग इकाई लिखते रहो और आखिरी में पूरे को सॉल्व करके। अब आते हैं आगे, अब मैं क्या निकालने वाला हूं, समलंब BCNM का क्षेत्रफल। तो मुझे कौन सी रेखा चाहिए होगी जो वहां पर आ रही है, रेखा BC, कोई मुझे B के भी बिंदु पता है, C के भी, तो हम क्या लिखेंगे रेखा BC का समीकरण। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, रेखा BC का समीकरण, रेखा BC का समीकरण वही तरीका है y माइनस का y1। तो एक काम ये करते हैं कि बार बार पीछे ना देखना पड़े, इन बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। ये है 4 5 6 3, तो यहीं कहीं लिख लेते हैं। ठीक है, 4 5 और ये कितना है आपका 6 3। अब आसान पड़ जाएगा, देखो y माइनस का y1, x1 y1, ये आपका x1 y1 x2 y2, तो ये क्या है आपका x1 y1 मतलब y माइनस का 5 बराबर y2 माइनस का y1, x1 y1 x2 y2 आपका। तो y2 आप देखोगे कितना है यहाँ पर आपका 3, तो ये आपका है यहाँ पर 3 माइनस का y1 कितना है आपको होता है 5। अब नीचे आओ, नीचे क्या आता है x2 माइनस का x1, x1 y1 x2 y2, तो x2 आपका 6 है और ये 4, मतलब 6 माइनस के 4, इसको फिर बंद करो, और x माइनस का कितना आता है आपको पता है x1 कितना है यहाँ पर 4, तो ये हो गया आपका 4। देखो कितना आने वाला है y माइनस 5 बराबर 3 माइनस 5 हमको पता है कितना होता है माइनस का 2, माइनस का 2 और 6 माइनस 4 प्लस का 2। क्लियर, 2 को आप 2 से काट दो, 2 का आपने 2 से काट दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हो गया माइनस का 2, ये 2 2 से 2। अब पूरी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस में ब्रैकेट x माइनस का 4, माइनस को अंदर ले आओ तो आपका आ जाएगा माइनस का x माइनस माइनस प्लस के 4। क्लियर, माइनस x माइनस माइनस प्लस के 4। हमें क्या निकालना होता है y, तो y का मान आप देखोगे कितना आ जाएगा माइनस x प्लस 4, तो है ही माइनस का 5, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो आप यहां पर इसको एक बार और लिख लो, माइनस x प्लस का 9, y का मान आपका इतना आ रहा है। देखो y माइनस का y1, देखो समीकरण को सॉल्व करने से पहले 5 क्या होता है y2 माइनस का y1, 3 माइनस का 5, 6 माइनस का 4, माइनस 2 2, ये हो गया माइनस x प्लस का 4, इधर ले आएंगे। क्लियर, देखो ठीक है। अब यहां पर थोड़ा काम आपको होता है, मैं यहां करने वाला हूं। अब लिखूंगा मैं समलंब का क्षेत्रफल, समलंब BCNM का क्षेत्रफल, समलंब BCNM का क्षेत्रफल। अब होगा क्या, वही y और dx, लिमिट्स dx आ रहा है तो x की आएगी। x BC में कहां से कहां गया, 4 से लेके 6 तक,
तो ये हो जाएगा आपका 4 से लेके 6 बराबर 4 से लेके 6। y का मान कितना आया है? माइनस का x प्लस का 9, माइनस का x प्लस का 9, इसको आप करो बंद। और यहां आपको पता है dx आना ही आना है, करो समाकलन। माइनस एक्स से माइनस आगे, x का कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, 9 है, 9 बाहर, यहां x आ गया 4 से लेके 6। अब सबसे पहला काम अपर लिमिट से माइनस लोअर लिमिट आपको बता रखा है, माइनस एक्स 2 बटे 2 प्लस का 9x 4 से 6, पहले रखते हैं 6। तो आप जरा 6 को रखो, 6 को रखोगे आप यहां पर x को, तो आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, ऊपर मतलब माइनस का 36 आएगा, माइनस का 36 बटे 2 कितना होगा आपका? माइनस के 18 प्लस, क्लियर? हमने क्या किया? x को रखा 6, तो हो गया आपका माइनस, तो आपको होता है आना ही आना है, गुणा में है x का स्क्वायर 36 बटे 2 माइनस का 18, देखो हम फिर चेक करते रहते हैं, प्लस 9x, x को रखते हैं 9 पंजे 45, 9 छक 54, ये हो गया आपका 54 माइनस, अब लोअर लिमिट कितनी आपको पता है? 4 है, तो यहां पर आप देखोगे कितना आ जाएगा यहां पर माइनस, तो ये गुणा में, इसको नोट करना आप, x का स्क्वायर मतलब 16 बटे 2 कितना होता है? 8, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 8 प्लस 9 चौक 36, तो पूरी वैल्यू कुछ इस प्रकार आ रही है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। 54 में से आप 18 को माइनस करो, या एक काम ही करते हैं, थोड़ा सा इसको माइनस वाले को और सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको तो बस कैलकुलेशन करनी है, कैसे भी करो। माइनस का 18 प्लस के 54, माइनस माइनस आपको बताया ये हो गया आपका प्लस, माइनस माइनस कितना हो गया आपका? ये प्लस, और ये माइनस का हो गया यहां पर 36, माइनस का कितना हो गया आपको? 36। देखो अब मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आप देखोगे माइनस 18 और माइनस का 36 ये जुड़ के अगर जोड़े तो 8 और 6, यहां चाहो तो लिख ही लो, माइनस का 8 और 6 कितना होता है? 14, और 3 और 1 4 और 1 5, माइनस का 54 आएगा देखो, और ये प्लस का 54 है, प्लस का 8, ये कर गया, तो पूरा कितना आ रहा है? 8 वर्ग इकाई। अब आखिरी काम क्या करना है, फिर पीछे आपको बताए, त्रिभुज ACN का क्षेत्रफल निकालना है। तो मुझे कौन सी रेखा चाहिए होगी इसके लिए? रेखा AC का समीकरण। तो यहां पर थोड़ा काम आपको होता है, यहां करेंगे हम रेखा AC का समीकरण। देखो कैसे निकालेंगे, y माइनस का y1 जो पॉइंट्स आएंगे, तो पहले आपको पता है आसानी के लिए इसको लिख ही लेते हैं, A से C है ना, 2,0 6,3, ये कहीं लिख लो आप, 2,0 6,3। अब देखो आसान बढ़ जाएगा, y माइनस का y1, x1 y1 कितना है आपका? 0 बराबर कितना आता है? y2 माइनस का y1, देखो x1 y1 x2 y2, तो आप देखोगे यहां पर y1 कितना है आपका? 0, y2 कितना है? तो आपका आ जाएगा 3 माइनस का 0, मतलब y2 माइनस का y1, 3 माइनस का 0, नीचे कितना आएगा आपको पता है? x2 माइनस का x1, x1 y1 x2 y2, 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 2, और आपको पता है यहां कितना आता है? x माइनस का x1, तो x1 y1 x1 कितना है आपका यहां पर? 2, देखो कितना आने वाला है, y बराबर 3 माइनस 0 3 आता है, 6 माइनस 2 4, x माइनस का 2, y की वैल्यू इतनी आ रही है आपकी 3/4 x माइनस 2 y की वैल्यू। अब किसका आ जाएगा इससे क्षेत्रफल? देखो जरा पीछे आओ, फिर त्रिभुज ACN का क्षेत्रफल। तो अब क्या लिखोगे? इसीलिए त्रिभुज ACN का क्षेत्रफल बराबर, फिर आपको बताए
y dx तो आना ही आना है। ये इसके बिंदु थे AC के जो आपको बताया मैंने अभी। तो लिमिट्स कहां से कहां जाएगी आपको पता है, x की 2 से लेके 6, फिगर में भी आप तसल्ली कर लो, AC 2 से लेके 6, ठीक है। अब आप यहां आओ, 2 से लेके 6, समाकलन 2 से लेके 6, y का मान रेखा AC से रखो, तो ये y कितना है आपका 3/4 x - 2 और dx। अब क्या करोगे, 3/4 को ले आओगे आगे, अचर राशि है, इसका कर दो समाकलन। x का आपको पता है कितना आएगा, x² - 2 1 का हो गया x, 2 से लेके कितना 6 तक, ठीक है। तो इसको थोड़ा यहां पर बंद कर दें क्योंकि तो आपको मैंने थोड़ा बता रखा है। चलो 3/4, सबसे पहले अपर लिमिट कितनी आ रही है, अपर लिमिट आप देखोगे यहां पर 6, तो ये आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ऊपर आ रहा है नीचे तो कितना आएगा 36/2 आपको होता है 18 माइनस 6 दूनी 12, माइनस का साइन, मतलब x को मैंने क्या रख दिया यहां पर 6 माइनस का 12, माइनस का साइन आना है। अब x को क्या रखोगे 2 का स्क्वायर 4/2 आएगा, 4/2 कितना होता है आपका 2, माइनस तो ये वाला है ही 2x, तो 2 दूनी 4, तो ये आ रहा है माइनस का 4। थोड़ा सा इसको और देखते हैं कि ये कितना हमारा बन सकता है। 18 माइनस के 12 सिंपल सॉल्व हो रहा है, आपको पता है कितना आता है 6। 2 - 4, 2 - 4 है कितना आएगा आपको पता है, माइनस का 2, यहां से आना है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका कितना 6 और 2 कितना होता है 8, तो ये आपका 3/4 गुणा 8, मतलब आप यहां पर देखोगे 4 से ये कट जाएगा 8, 3 दूनी 6 वर्ग इकाई आ रहा है ये। चलो अब इन सबको कहां रखते हैं, स्टार्टिंग वाले में। तो समीकरण 1 से आप लिखोगे, अब थोड़ा काम यहां का लेते हैं आखिरी वाला, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, स्टार्टिंग मुझे फिर पीछे से करनी होगी, आपको पता है शुरुआत में हमारा आया था कौन सा वाला ABN का क्षेत्रफल, ABN का क्षेत्रफल देखो कहां पर है, ABN का क्षेत्रफल ये आपका है 5, ठीक है, ये है आपका 5 प्लस ये तो अभी आया है समलम का, देखो समलम का है ये रहा 8, 5 + 8 माइनस जो अभी आया है 6, और बाहर क्या वर्ग इकाई, क्योंकि सबकी जो आंसर है वर्ग इकाई में तो आएंगे। 8 5 13 में से इसको माइनस करो 7 को, ये सॉरी 6 को, 13 - 6 कितना होता है आपको होता है 7, तो ये आपका आ गया 7 वर्ग इकाई। तो आप देखोगे मतलब सवाल में बस इसका मेथड है, मेथड कि किस किस प्रकार करना है, उसकी रेखाओं के आप समीकरण निकालो उनका क्षेत्रफल और वहां पर रख दो, उसका आंसर हो जाएगा। सवाल आपका इस लाइन के साथ यही समाप्त होता है। देखो अगला क्या है सवाल, आप देखोगे 40 नंबर, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए, मतलब समाकलन का यूज सिंपल सी बात हमें करना होगा, क्या निकालना है रेखाओं। अब आप देखो यहां पर आपको 3 रेखाएं दे रखी हैं, 1 2 3 जैसा आप देख सकते हो। तो कह रहा है इन 3 रेखाओं से घिरा क्षेत्रफल आपको बताना है कि इन 3 रेखाओं से घिरा क्षेत्रफल आपका क्या होगा। अब सबसे पहला काम आपका होना क्या है, जो आपको करना ही करना है, हमको ये देखना होगा कि ये 3 रेखाएं आपस में कहां कहां काट रही हैं एक दूसरे को। अब काटने का मतलब हमेशा बताया है, उन रेखाओं को जो समीकरण दे रखी है कुछ भी दे रखा है उनको सॉल्व कर लो। तो अब देखो ये हो आपको पता है y अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु हो गया,
ये आपको बताया आपका एक्स अक्ष है। क्लियर? तो सबसे पहले काम देखो, फिगर आपके सामने है पूरा चित्र, किस प्रकार मैंने इसकी बिंदु निकालने हैं, मैंने फिर कहना चाह रहा हूं उनको सोल्व करना है। अब देखो जरा आप इसमें देखो पहली रेखा को और दूसरी रेखा को, कहां पर है पहली रेखा, 2x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस, देखो पेन से देखो, जो पेन से दिखा रहा हूं, जो लाइन आ रही है ये लाइन, 2x प्लस वाई बराबर 4। अब 3x माइनस का 2y बराबर 6, दूसरी रेखा ये तो है, 3x माइनस का 2y बराबर 6। अब क्या हुआ, 3x माइनस का 2y बराबर 6 आपके सामने है। हमने क्या किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, दोनों रेखाओं को सॉल्व कर लिया, पहली वाली को दूसरी वाली को। एक एग्जांपल मैं आप बता रहा हूं आपको, दोनों को सॉल्व कर लिया, देखा यार इनका कटान बिंदु क्या आ रहा है। सॉल्व करने पर आप देखोगे उसका बिंदु जो आ रहा है 2,0 आ रहा है। तो मतलब इन दोनों रेखाओं ने कहां पर कट किया, 2,0 पर। सॉल्व करके चलो मैं आपको एक तो सॉल्व करके बताऊंगा कि आखिरकार बिंदु आपका कैसा आया है। तो हम सॉल्व करेंगे पहली और दूसरी रेखा को। देखो 2x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 4, चलो इसको आप समीकरण 1 मान लो। 3x माइनस का 2y कितना है आपका 6, इसको 2 मान लेते हैं। एक और ले लेते हैं, x माइनस का 3y प्लस के 5 बराबर 0, पहला दूसरा और तीसरा ये आपके सामने है। तो मैंने क्या बताया आपको ना, किन्हीं दो रेखाओं को सॉल्व करके बताऊंगा और बाकी रेखाओं को उसी प्रकार सॉल्व करना है, तो उसके बिंदु हमारे आते रहेंगे। तो हम ले रहे हैं पहली और दूसरी रेखा को जो आपके सामने है। तो हमने क्या किया, रेखा पहला और दूसरा ले लिया। देखो 2x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस का 2। सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सी बात है, तो आप कैसे, 6ठी 7वीं क्लास की बात है। अगर मुझे y को काटना है, यहां से किसको काटना है, y को, समीकरण 1 और 2 से, तो मैं गुणा करूंगा समीकरण 1 में 2 से। तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस का 2y बराबर, ये आपका यहां पर आ जाएगा 4 दूनी 8, और इसको ले लिया मैंने इसके साथ, 3x माइनस का 2y बराबर 6। अब आपको होता है प्लस का 2y माइनस का 2y, प्लस करोगे कट गए, ये आपका कितना आ जाएगा यहां पर, ये आपका यहां पर आना है 3x माइनस का 2y। एक बार देखें जरा, 3x माइनस का 2y, यहां पर कुछ समीकरण हमारी चेंज तो नहीं है, ये 6 है और 2x प्लस का y बराबर 4 है। ठीक है, इस पर हमने 2 की गुणा कर दी, ये 8 हो गया, और इसको जोड़ेंगे। देखो वो तो आ रहा है, मैं इसको पहले कंफर्म आपको पता है, मैं हमेशा करता हूं कि साइन ठीक है। 4x 3x जोड़ो 7x, 8 और 6 कितना होता है 14। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान मालूम पड़ गया, y का देखो कितना आएगा, आपने x का मान यहां रख दिया समीकरण कहां पर 1 में, तो आप देखोगे 2x मतलब 2 गुणा 2 प्लस का y बराबर 4। तो आपको ये 4 इस 4 से कट गया, y का मान कितना आ गया है आपका 0। तो मतलब इन दोनों रेखाओं को, मैं फिर कह रहा हूं, इन दोनों रेखाओं को जैसा आप चित्र पर देख रहे हो, सॉल्व किया, कितने बिंदु आए इसके, सॉल्व करने पर बिंदु क्या आ रहा है 2,0। तो आप बिंदु कैसा लिखोगे यहां पर 2,0। तो अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु 2,0 जो मैं आपको दिखा चुका हूं अभी। पहली रेखा पेन से फिर दिखा रहा हूं, दूसरी रेखा इसी प्रकार आपको क्या हुआ, पहला तीसरा ले लिया, दूसरा तीसरा ले लिया, और इन रेखाओं के कटान बिंदु निकाल के उन बिंदुओं को आप दिखा दो कि ये बिंदु यहां पर आ रहा है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है। क्लियर? अब क्या करना है, अब देखना है कि इनसे घिरा क्षेत्र जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है कौन सा है, पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, कौन सा क्षेत्रफल होगा, जो आप देख सकते हो यहां पर मैंने ले रखा है, ये सफेद लाइनों वाला छायांकित भाग। तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब मुझे कैसे निकालना होगा, इसके लिए मैंने काम ये किया, ए से एक लंब डाल दिया एक्स अक्ष पर AL, बी से डाल दिया BM। तो मैं एक काम ये करने वाला हूं बच्चों, ALMB पूरे में से
मतलब आप कह सकते हो ये जो हमारा समलंब बन रहा है पूरे में से ALC BMC इनके क्षेत्रफल को कर दूंगा माइनस किसका आ जाएगा, इस पूरे का आ जाएगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहां पर, ये देखो अभिष्ट क्षेत्रफल, मतलब जो हमको निकालना है, आपको पता है पूरा लिखना पड़ता है यहां पर अभिष्ट क्षेत्रफल मतलब ABC का, ठीक है। यहां पर आ जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर, जो मैंने आपको बताया अभी समलंब ALMB, समलंब जो आपका बन रहा है ALMB का क्षेत्रफल माइनस, मैं नीचे लगा रहा हूं क्योंकि आगे जाएंगे तो हो सकता है जगह हमें कम पड़ जाए, त्रिभुज ALC का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज ALC का क्षेत्रफल माइनस, मतलब दोनों को गणना आपको बताए, त्रिभुज BMC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BMC का क्षेत्रफल। इसको आप क्या मानते हो, समीकरण में ख्याल से 1 2 3 आ चुकी हैं, कुछ अलग मान लो उसको 4, ठीक है। मतलब आप ये भी तो कह सकते हो कि पूरे में से मैंने ALC BMC के क्षेत्रफल को जोड़ा और पूरे में से उसका जो है योगफल माइनस कर दिया, एक ही बात है वो, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा है, अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, तो वही तो बात हो गई, पूरी में से दोनों को जोड़ के आप माइनस कर सकते हो, ये भी कह सकते हो। सबसे पहला काम समलंब का क्षेत्रफल निकालना, समलंब ALMB का क्षेत्रफल बराबर y और dx, y dx क्यों, आप जरा कहां है समलंब ABML, ABM में आप देखोगे कौन सी रेखा का आपको समीकरण पता है, रेखा AB का, मतलब आप कह सकते हो ये उसी प्रकार का तो सवाल हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला। तो अब देखो रेखा AB का समीकरण हमारे सामने है, आप देखोगे यहां पर, यहां से मैं y निकालूंगा। तो पहला काम यह है कि इस समीकरण से मुझे y निकालना है, तो आप पहले समीकरण को लिखो x माइनस का 3y, यहां कहीं लिखना होगा, ठीक है। कितना है वो, x माइनस का 3y बराबर माइनस के 5, माइनस के 5, यहां से y चाहिए होगा मुझे, क्योंकि आपको होता है y dx आना ही आना है। तो हम क्या करेंगे, -5 को यहां ले आएंगे, x प्लस 5 बराबर y बटे 3। पहले आप जरा आगे बढ़ने से पहले चेक करो, ठीक है, नहीं है, -5 यहां आ गया, x प्लस का 5 -3y इधर भाग गया, 3 नीचे ले आओ, तो x प्लस 5 बटे 3, ठीक, वो मैं रखने वाला हूं। लिमिट्स कहां से कहां जाएगी कि a से b तक, a से b आप देख सकते हो कि a से b पर x का मान क्या आ रहा है, 1 से लेके 4, तो ये आपका आ गया 1 से लेके 4। अब यहां से काम थोड़ा शुरू करते हैं, 1 से लेके 4, y का मान आपके सामने है, x प्लस 5 बटे 3, इसको चाहो तो आप बंद कर लो, और यहां पर होगा आपका dx, अचर राशि कितनी है 1/3, भाग लियो, x प्लस 5 का करेंगे, x का आपको पता है समाकलन कितना आना है, x² बटे 2, और 5 तो आपको पता है अचर राशि है, वो ऐसी रही, यहां आ गया आपका x, और 1 से लेके यहां पर 4, 1/3 बाहर है, x², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको पता है अपर लिमिट कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 के नीचे 2 है, तो आपको बताया 16/2 कितना आता है 8, प्लस अब क्या रखोगे आप यहां पर
प्लस में 5 चौक 20, क्योंकि एक्स को 4 रखना है, माइनस में लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है आपकी? 1 है, तो आपका आ जाएगा 1/2 प्लस का 5 पूरा। आप चाहो तो एक बार भी और बताएंगे आपको, देखो 20 और 8 28 होता है, माइनस ठीक है, इसको आप देखो 16/2 8 प्लस 5 चौक 20 माइनस का एक्स को 1 रखना है, 1/2 प्लस का 5, जैसा आप देख सकते हो 28 माइनस का 1/2 माइनस का आप इसको 5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पता है। एक ही तो बात है, हमने 28 में हाथ से आ गया था, माइनस को अंदर लिया है, माइनस का 1/2 माइनस प्लस माइनस माइनस का 5, 28 में से आप 5 को माइनस कर दो, आप कितना आएगा आपका? 23, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 23 माइनस का 1/2 1/3 गुणा, जितना सॉल्व हो उसको सॉल्व करते जाओ। 28 में मैंने 25 को माइनस कर दिया, आपको बताया 28 माइनस का 25 कितना होता है, आपको बताया 23, क्योंकि 23 और 5 28 होते हैं। 23 माइनस का 1/2 एलसीएम ले लो यहां पर आप 1, कितना आ जाएगा यहां पर? 2 3 6 2 दूनी 4, 46 माइनस का 1/2, ठीक है। तो थोड़ा काम चलो ऐसा करते हैं, आगे कर लेंगे। पहले देखो आप कितना था, 1/46 माइनस का है 1/3 गुणा, ये हो गया आपका 1/3 गुणा 46 में से 1 को माइनस करोगे आपको पता है कितना आता है, ये 45, और नीचे कितना है आपका 2, पहले आगे मैंने से कंफर्म करो, 45/2 आ रहा है, 1/3 तो आपका है ही, देखो कितना आएगा आगे 3 से ये कट जाएगा, 3 से कितना कटेगा 15 बार, क्योंकि 15 3 होता है 45, 15/2 वर्ग इकाई, ये किसका आया है क्षेत्रफल, आपको पता है समलंब का। अब देखो आप किसका निकालने वाला हूं मैं, त्रिभुज ALC का, ठीक है। अब यहां के लिखोगे त्रिभुज ALC का क्षेत्रफल, फिर आपको बताए क्या आना है, y और dx, क्लियर। अब ALC पर देखो रेखा AC, हाथ से दिखा रहा हूं, यहां से y का मान रखना होगा, कहां से? ALC के लिए रेखा AC का 2x प्लस वाई बराबर 4, यहां देखो हम साइड में दिखा रहे हैं आपको, तभी भी एक बार फिर 2x प्लस वाई बराबर 4, y का मान कितना आएगा यहां से 4 माइनस का 2x, चलो वो तो मैं रख ही दूंगा, आपको बताया मान बढ़ गया है। लिमिट्स देखो, लिमिट्स कहां से कहां जाएगी, ALC आपके सामने है, x का मान L से C पर 1 से लेके 2, तो ये आपका गया 1 से लेके 2, और समाकलन 1 से लेके 2 तो आना है। y का मान जो यहां से आप देखोगे आएगा कितना आएगा आपका 4 माइनस का 2x, मतलब 4 माइनस का 2x, इसको आपने कर दिया बंद, और यहां हो गया आपका dx, क्लियर। 1 से 2 जो लिमिट दे रखी थी, और ये है आपका ऐसे देखो y का मान 4 माइनस का 2x, अब इसका कर दो समाकलन, आपको पता है 4x, एक ही तो बात है, 4 भाग 1 का x हो गया, माइनस का 2 x का कितना आएगा आपको पता है x²/2, और 1 से लेके ये आना है आपका 2, ठीक है। 4 माइनस का 2 बाहर आ गया था, x का हो गया x²/2, 2 से आप 2 को काट दो, कटा है तो हटाओ उसको। अब 4x माइनस का x² है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो सबसे पहले मैं क्या रखने वाला हूं आपको पता है, अपर लिमिट कितनी आ रही है 2, रखो 4x, 4 गुणा 2 8, 8 माइनस का साइन तो आपको होता है ये वाला माइनस आना है, x का स्क्वायर करेंगे यहां पर, x की वैल्यू कितनी है 2, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, तो ये आ गई अपर लिमिट की वैल्यू। अब आपको पता है माइनस में क्या आता है, लोअर लिमिट, माइनस लगा दिया, लोअर लिमिट देखो कितनी आपकी 1 है, 4 माइनस का देखो आप
4 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या रख रहा हूं 1, तो यहां पर आ गया आपका 1। देखो अब आगे 8 माइनस 4 4, ठीक है। ये वैल्यू ये देखो 8 माइनस 4 4 हो गई। इस माइनस 4 को आप चाहो तो अंदर ले आओ तो आपका आ जाएगा -4 प्लस का 1, -4 और प्लस का 1, ये 4 से 4 कट गया, 1 वर्ग इकाई आ रहा है। अब आते हैं कहां पर, तीसरा वाला। तीसरा कितना आ रहा है आप देखोगे त्रिभुज BMC का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज BMC का क्षेत्रफल बराबर y dx, तो आपको बताया क्लियर है, आना ही आना है। पहले y की वैल्यू हम साथ साथ देखेंगे। लिमिट्स देखो, लिमिट्स आपको पता है कितनी आनी है यहां से इसकी, c से लेके m तक। c पर कितना है x, 2 से लेके 4। पहले आप इसी को लिखो एक एक करके, 2 से लेके 4, 2 से लेके 4। अब y का मान जो आप देख सकते हो, रेखा आएगी, रेखा BC से, यहां से आपको किसका मान निकालना होगा, y का मान। तो पहले इसको लिख ही लो, 3x माइनस 2y बराबर 6। यहां पर कहीं लिख लो आप इसको, 3x माइनस 2y बराबर 6 है, ठीक है। एक बार चेक करें 3x माइनस का, ठीक है। अब आओ आगे, यहां से y का मान निकालना है। क्या करो, माइनस का 2y आपका इधर आ जाएगा, माइनस के 2y को इधर ले आओ, प्लस का 2y हो गया, इसको यहां ले आओ, 3x माइनस का 6। देख लो एक बार पहले, 3x प्लस का 6 इधर आ गया, माइनस का 6, माइनस का 2y इधर हो गया प्लस का, और y का मान निकालोगे कितना आएगा, 3x माइनस 6/2। तो ये आपका आ जाएगा यहां से y का मान 3x माइनस 6। देखो फिर कह रहा हूं, 3x माइनस 6/2 बंद करो उसको, यहां कितना आएगा आपका dx। देखो यहां पर ऊपर आप देखोगे 3 कॉमन आ रहा है, नीचे 2 है, तो 3/2 को आप बाहर ही ले आओ, 3/2 समाकलन कितना हो जाएगा अब आपका, 2 से लेके 4, 3/2 बाहर आ गया, यहां बचेगा आपका x माइनस 6 है 2 बाहर आ गया, तो आप देखोगे हम ये 3 बाहर आया 2 मतलब 2 यहां पर हमें लिखना होगा, और dx तो आ गया 2 से लेके 4, 3 बाहर लिया और 2 था, 3/2 पूरे के बाहर कॉमन, यहां पर x माइनस का 3 बाहर था, तो 3 दूनी 6 होता है, x माइनस का 2। अब मुझे इसका समाकलन करना होगा। देखो तो आप कह सकते हो ये सवाल जो होते हैं कैलकुलेशन वाले होते हैं और थोड़े लंबे सवाल होते हैं, हम कह सकते हो। x का -2 का, x का आपको पता है कितना आना है, x² माइनस 2, x लिमिट कितनी है वो 2 से लेके 4, ठीक है, x²/2 माइनस का 2x लिमिट 2 से 4। देखो क्लियर। अब यहां पर अपर लिमिट फिर माइनस का लोअर लिमिट, 3/2 पहले रखते हैं क्या, अपर लिमिट कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16/2 8, माइनस 4 दूनी 8, फिर माइनस का साइन तो आपको तो बीच में आता है लोअर लिमिट से पहले। अब क्या रखोगे, x को आप रखोगे यहां पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4/2 का मतलब 2 माइनस 2x, आप देखोगे x की वैल्यू 2 माइनस के 4, इसको करो आप यहां पर बंद, 8 से 8 कट गया, 3/2, 2 माइनस 4 कितना होगा, 2 माइनस 4 माइनस का 2 होगा और माइनस पहले से ये, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 2, 2 से 2 आपका कट रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 वर्ग इकाई। तो अब सबकी वैल्यू आ गई है तो आप डायरेक्ट यहां पर ये लिख दो, इसीलिए अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमको चाहिए था किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बराबर, अब देखो समलंब जो था बड़ा वाला उसका क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल आया था 15/2। तो पहले इसको एक एक करके लिखो, 15/2 माइनस, अब त्रिभुज ALC का क्षेत्रफल 1 माइनस का 1 और माइनस का ये आप देखोगे अभी अभी आया है 3, तो ये आ गया 15/2 माइनस के 4, 1 ले लो एलसीएम, 2 यहां पर आएगा, 15 माइनस 8, 2 गुणा 4 8, 7/2 वर्ग इकाई। ये सवाल का आंसर है। तो बच्चों ये सवाल आपका समाप्त हुआ। मतलब सवाल लंबे सवाल हैं, कैलकुलेशन है, पॉइंट टू पॉइंट आपको इंटीग्रेशन करना है, चित्र बनाना है, समझना है, हर बात को वहां पर क्लियर करना है। तो बच्चों इस सवाल के साथ आज की क्लास में यही विराम करूंगा। अब मिलूंगा बाकी सवालों में नई क्लास के साथ।